देखो इधर बच्चे, तो मान लो एक इनइलास्टिक बॉल है, क्या है मत करो, मत बोलो, कौन बोल रहा है। और दूसरी इनइलास्टिक बॉल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये u1 से आगे जा रहा है और ये u2 से आगे जा रहा है, टक्कर होगा कि नहीं? टक्कर होगी। तो पीछे वाला फास्ट है ना, देखो वेक्टर देखो। तो टक्कर के बाद क्या होगा देखो, टक्कर के बाद टक्कर के बाद क्या होगा देखो, दोनों चिपक गए, एक में डिफॉर्म कर गया और दोनों की वेलोसिटी एक ही हो गई ना। तो अब कितने वेरिएबल्स हैं टक्कर के बाद हमारे पास, क्या निकालने को, कितनी चीज़ें निकालने को है? हैं? एक ही। तो एक ही इक्वेशन की ज़रूरत है, मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा, बस हो गया ये। टक्कर के बाद सिर्फ कितना वेरिएबल है? एक ही तो वेरिएबल है। तो अगर एक ही वेरिएबल है तो सिर्फ कौन सा हम कोलिजन यूज़ करेंगे, कौन सा भाई? सिंस देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस देयर इज़ no net external impulsive force on the system, बाहर से कोई impulsive force नहीं है, so what can be conserved? देवेंद्र, so what can be conserved? लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो, क्या कंजर्व होगा? नहीं यार, कंजर्व क्या होगा? हाफ मतलब क्या? सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये कैसे भूल गए तुम लोग? अरे तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या घर जाकर? कुछ हैं? लिखा ही नहीं था, क्यों? अरे उससे क्या मतलब है? इधर आप बताओ केवी, टक्कर के जस्ट पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है ना। तो हाफ कहाँ से आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी होती है। रुक जाओ यार, पहले हमारे तो दिमाग गड़बड़ ना करो तुम लोग। हाफ कहाँ होता है मोमेंटम में? ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाफ कहाँ से बोले कि तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये सब मैंने नहीं बोला है, रिकॉर्ड में हाफ नहीं होता है। मतलब इसको बता दो, नहीं कोई देखेगा कह रहा हाफ, ये भी जान कह रहे थे। क्या होता है? हाँ बोलो, सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा पहले? सर m1 + m2 * u1 + u2। यार m1 u1 + m2, ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो तुम? टक्कर के पहले ये तो मोमेंटम है। कृष्ण, टक्कर के बाद का मोमेंटम बताओ। v1 कहाँ है टक्कर के बाद? यार दोनों जब एक ही स्पीड से चलने लगे तो टोटल मास ये इनटू v। इसमें v1 v2 कहाँ से? तुम लोग थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाती? बड़ी दिक्कत, दिमाग क्यों नहीं लगता तुम लोगों का? टक्कर के बाद दिख रहा है इतना मास है, इतने वेलोसिटी जा रहा है, और मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। गलत बात। ऐसा क्यों गड़बड़ कर देते हो? तो v कितना आ गया? m1 u1 प्लस बस यही हो गया। इतना ही काम है इसमें, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से आ गया। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तुम लोग ये m1 u1 कहाँ से बोलने लगे थे? m1 v1 कहाँ से आ गया था? v1 और v2 तो एक ही है ना v। तो जैसे सोचना भी तो है बेटा, देखने के बाद पहले सोचो क्या बोलने जा रहा हूँ। थोड़ा सोच लो, इसमें ऐसी इम्पॉसिबल बात थी क्या इसको देखकर बताना मोमेंटम ये होगा? और तुम कहाँ से बोलने लगे m1? ये तुम
इनिशियल मोमेंट तुमने खुद कहा, मैं बताऊंगा। उसके बाद तुम पता नहीं क्या बोलने लगे। सर वो वाला थोड़ा सही बताया। वो वाला नहीं बेटा, मैंने तुमसे पूछा था कि टक्कर के जस्ट पहले मोमेंटम कितना है, और तुम उधर कहाँ देख लिए। ये तो टक्कर के बाद है भाई। हाँ लिखना तो है ही है, मैं तो आगे करने जा रहा हूँ, अभी लिखा ही नहीं। बताओ मान्या, इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी? हाँ हाँ, ई की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में, रुकिए एक मिनट, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। इसमें क्या होगी? कैसे? हो ही नहीं रहा है, कोलिजन ही नहीं हो रहा है। अरे कोलिजन हुआ तो कोलिजन हो रहा है बट उसमें V2 नहीं बन रहा है, मतलब कि नहीं पता मुझे। नहीं, सही है तुम्हारा आंसर, लेकिन कैसे? सर अलग अलग नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है ई का? तुम लोग जाओगे नहीं, अभी 1 घंटा बैठोगे, सारे फॉर्मूले याद करोगे। V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2। अब V2 और V1 दोनों इक्वल हैं, तो ये 0 हो गया ना, क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी हो जाती है, तो ई की वैल्यू 0 होती है। सर पर यहाँ पे तो 1 लिखा है, वो इलास्टिक का है। वो तो अलग टॉपिक था ना, इलास्टिक था, ये इलास्टिक है, तो इसमें भी 1 लिख दो क्या? जब तुम्हें ये कहना था कि देयर इज नो सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो। देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। of kinetic energy of the system. इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता था? होता ही नहीं था। देखो इधर, फॉर्मूले नहीं याद हैं, रुकना पड़ेगा सारे फॉर्मूले याद करने के लिए, क्योंकि कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हो तुम लोग। इसका मतलब पढ़ा ही नहीं दोबारा उसको एक बार बैठ करके। देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों मौलिक, क्यों लॉस हो रहा है? एक मिनट मौलिक, सर क्योंकि एक ही सिस्टम हो जा रहा है। हैं? सर एक उससे क्या मतलब? रेस्ट पे आ जा रही है ना, वो दूसरे को अपनी वेलोसिटी में पास ऑन कर रही है, एक्सचेंज हो जा रही है, तो दोनों एक दोनों रेस्ट में आ जा रही है सर, दोनों बॉडी रेस्ट में आ जा रही है। कोई रेस्ट में नहीं आ रही है। कहाँ रेस्ट में आ रही है? वो भी चल रही थी, वो भी बाद में दोनों चल रही हैं। रेस्ट में बेटा, रेस्ट में कहाँ आ रही है? कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी एक हो जा रही है, तो एक वो रेस्ट है क्या? दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जा रही है, तो उसको रेस्ट कहते हैं क्या? कॉमन को फीलिंग वूलिंग नहीं होती, वो तो हिंदी में बता दो। रेस्ट कैसे बता सकते हो? ये वी कॉमन वेलोसिटी है। मैक्सिमम लॉस क्यों होता है? क्योंकि उसमें कॉमन वेलोसिटी हो जाती है, तो हम रुक जाओ तो कॉमन वेलोसिटी को सर हम अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो
पहले अगर हम दोनों का कंपेयर करेंगे तो इतना नहीं करना मैथ्स। देखो इनइलास्टिक कोलिजन, अगर इलास्टिक बॉडी नहीं है तो वो इनइलास्टिक चीज़ें वो होती हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है। जब वो रिफॉर्म नहीं करेंगी, रिफॉर्मेशन करने से ही तो स्पीड वापस आती थी। जैसे ऐसे थी, ऐसे करने पर स्पीड वापस आती थी, तो वो रिफॉर्म नहीं हुआ। टेम्परेरी परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से जो सिस्टम की काइनेटिक थी वो किसी और फॉर्म में चली गई, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में चली गई। अब साउंड एनर्जी को वापस तुम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या था कि जब पिच का तो इलास्टिक पोटेंशियल में चला गया और फिर पोटेंशियल फिर काइनेटिक में वापस आ गया था। यहाँ पर जो लॉस हुआ वो परमानेंट हो गया इन इलास्टिक बॉडीज़ में, ये आ गया। तो ये पूरी इलास्टिक बॉडी, इन इलास्टिक कोलिजन में तुम्हें एक ही फार्मूला है सिर्फ, ये बस। और फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, एक कंसेप्ट याद रखना है। क्या चीज़ कंजर्व कर दोगे? मोमेंटम किसका मोमेंटम? सिस्टम का। बिफोर एंड आफ्टर। हाँ ठीक। अब देखो आगे, अब क्वेश्चन करो एक। बेटा तुम लोग एक बार पढ़कर क्यों नहीं आते हो जो भी पढ़ाया जाता है? तो यहाँ गेस वर्क चल रहा है, क्यों क्यों नहीं पढ़कर आते हो? ये सबका सही होना चाहिए। बताओ क्या होगा? सर वी आया है 7/2। मतलब 3.5। हाँ, और उसका निकालो। ये निकालो दूसरा। लॉस का मतलब बताया। लॉस सोचना है, सब बताएंगे थोड़े। कितना है अभी? 7/2। 3.5। सही तो कर रहे हो यार, 4 से काट दो ऊपर नीचे। सही तो है। और क्या? सर मुझे लगा आप ऐसे देख रहे हैं। अरे हाँ 7/2 आ गया। तब आ गया भाई। क्या होगा बी? M1 U1 M1 24 प्लस M2 U2 22 बाय M1 प्लस M2। 6 + 2 24 होता है। अरे 2 × 24 28 हाँ तो 4 हो गया। by 7/2। दूसरा पार्ट जल्दी करो। करेगा मैं अब सेकंड वाला जरा अब अपने आप से करना है, सर इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला नहीं है, सोचना है इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ मैंने लिखवाया है। लॉस होता है इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल काइनेटिक, इतना बता दूं मैं, ये तो पता ही है। बस यही करना है। यही तो सोच रहा था। यही मेरा आ गया था। सर ये तो सिस्टम
7/4 हाँ, 1 का 147 एक नहीं सिस्टम, एक ही आएगा भाई सिस्टम। सर, तो सिस्टम मतलब एक में मास तुम आंसर बताओ बेटा। सर 52 आ रहा है क्या? 33.50 आ रहा है। नहीं सर, रुकिए मैं बता रहा हूँ। 44.50 तो 44.50 आ रहा है। अच्छा ठीक है, चेक रख लो, चेक करते हैं अभी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, नहीं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्यों निकाला? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है कि वेलोसिटी निकालना है? अरे तो सर, काइनेटिक 3 जूल। दोनों का अलग अलग काइनेटिक ऐड कर दो, उसका काइनेटिक 3 जूल। है। 3 जूल क्रिश कितना है तुम्हारा? सर नहीं होगा। वैसे क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? तो क्यों नहीं लिखा तुमने ये? क्या लिख, कितना आया? इनिशियल काइनेटिक बताओ। हाफ एम कितना है? 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस हाफ इंटू एम मैंने भी यही किया था। इंटू 2 का स्क्वायर 4। इनिशियल काइनेटिक यही, ये नहीं जानते? सर मैंने वेलोसिटी को फाइंड वेलोसिटी रखा। मैंने यही किया है सर। ये कितना है? 48 प्लस 4 52। ये इनिशियल काइनेटिक है। मेरा सही आ रहा था। सही ने अभी यार, अभी इनिशियल निकाला है, ये थोड़ी निकालना था। क्या निकालना है? लॉस निकालना है। माइनस करना है। इसमें से घटाओ फाइनल काइनेटिक। हाँ सर 49 मैंने सही आ फाइनल काइनेटिक बताओ। सही कहाँ आया अभी? 14 14। अरे 7/2 रखो ना, 3.5 क्यों रख रहे हो? या 3.5 नहीं रखा हाँ तो 7/2 रखो। 7/2 8/2 8 into 1/2 हाँ ठीक, 7/2 का होल स्क्वायर है। अच्छा हाँ ठीक है। बाद का काइनेटिक कितनी आई? बाद की 50। सर, बाद 3 आ रहा है ना, अच्छा। हम लोग का 3 आ रहा है। 16 तो 100 पे कमा ले रहे हैं। बाद की 66.5 बाद का मास कितना है? बाद का 8 और बाद की स्पीड 7/2 है ना? 49/4। यही तो 49 आ गया ना? यस सर, 3 आएगा। 3 आएगा। 3 किसका आया था? बहुत बढ़िया। तो लॉस इन काइनेटिक कितना आ गया? 3 जूल। ये वाला से आया था 8 इस बार नहीं, वो 1/2 ये हो गया 8 प्लस टोटल मास है ना। इनिशियल काइनेटिक में से, हाँ समझ गया भाई, समझ गया। अरे m1 प्लस m2 है ना, बाद में 1 हो गया ना, समझ गया। तो यही करना। 3 जूल है। हाँ बस। एक और क्वेश्चन करो। ये तो लिख लिया ना सबने? कोई बहुत सिंपल बात है बेटा, तुम लोग घबरा जाते हो बस, उसको पता नहीं क्या करने लगते हो। बहुत सिंपल बात है, काइनेटिक एनर्जी पहले लिख दो, उसको घटा दो। एक और क्वेश्चन को। सर 3 पार्टिकल अगर हो तो 3 का नहीं होगा, 2 का ही है। बताओ। पहला, कॉमन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोई बोलेगा नहीं, सबको अपनी कॉपी में लिखना है इस बार। एंड लॉस इन काइनेटिक। कोई बोलेगा नहीं, सबको अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। हाँ, कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन है। ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा? क्वेश्चन लिखो ना बेटा पहले, कोई फिगर बनाओ पहले क्वेश्चन। सर जे इसको करने से बात देखिए।
जीरो 0.66 बोलना नहीं है कह रहा हूँ। अच्छा माइनस क्योंकि ये वाला हाँ बोलो। सर बोला नहीं था सर, बट हाँ 8 माइनस 8 0.6 इक्वल टू 0। सर अगर इधर जा रहा है तो सर हम लेफ्ट में 0.6 कम होगा भाई। अरे 0/6 कैसे 0/6 हो जाएगा? बोलो मत कर रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिखो। हाँ 0 सही तो है। वो मेरा क्या हो रहा है फिर? क्यों इधर वेलोसिटी -2 है ना। माइनस हो रहा है हमारे लिए। तुम्हारा कितना आया? ये आ गया सर, ये 8/3 आ रहा है। 8/3 इनका आ गया, वी कॉमन। कैसे M1 कितना है? 1 मिनट देख लिया, ठीक है। पूछना है सर। 1 मिनट M1 कितना है? M1 सर ये M1 इसको मल्टीप्लाई 4 M1 कितना है फिगर देखो, और U1 कितना है, 4 और M2 कितना है? 2 है हाँ सर M2 कितना है, M4 है सॉरी। और U2 कितना है? -2 लेफ्ट में है ना। अच्छा -2 तो गलत है। सर नहीं थी, मतलब सर आपने उसमें जब निकाले थे के Kinetic है। तो फिर उसमें Initial आपने दोनों kinetic- मासेस को प्लस किया था, लेकिन ये माइनस तो नहीं होगा। मासेस कहाँ किया है? आपने दोनों मासेस को प्लस किया था ना इसमें, कहाँ दिखाओ? इस वाले में 6 + 2 में तभी 8 आया था, तो फिर इसमें आपने प्लस किया तो फिर उसमें माइनस तो नहीं होगा। नहीं समझा नहीं मैं, कहाँ बेटा? मासेस का ऐड हुआ था ना जब इसका निकालनी थी हम लोग को, के ई लॉस निकालना था, दोनों मासेस को ऐड किया था। कहाँ किया? हाँ इनटू फाइनल वेलोसिटी किया था। हाँ ये किया था। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? नहीं सर मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, ये पूछ रही हूँ कि दोनों के मासेस को ऐड ही करेंगे ना, बल्कि दोनों का इस साइड है फिर माइनस नहीं होगा मास। मास तो स्केलर क्वांटिटी है ना, उसमें प्लस माइनस होता ही नहीं, प्लस होगा प्लस। वेलोसिटी में होता है ना। ये बताइए सही है? Kinetic energy। हाँ सही है। कितना है लॉस? 0 तुम्हारा आ गया। हाँ तुम्हारा कितना है लॉस? लॉस 4 तुम्हारा तुम्हारा कितना है? तुम्हारा कितना है? देखो इनिशियल कितनी काइनेटिक आई क्रिश? सर इनिशियल आई है 16 हाफ M कितना है इधर? बोलो मत बीच में। हाफ M इंटू U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 इंटू 2 का स्क्वायर। नहीं -2 का स्क्वायर करो तब भी तो 4 होगा। -2 इंटू -2 तो 4 होता है ना, माइनस थोड़े होता है। 16 सर 16 और 8 16 प्लस 8 24 सर 24 सही है। ये 24 जूल है। 24 हाँ सर। और K फाइनल कितना आया? सर इसमें वेलोसिटी में माइनस नहीं किया हमने। के फाइनल 0 आएगा। अरे ये स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव निकलेगा। यार क्या है? मेरा के फाइनल 0 के फाइनल 0 है तो K इनिशियल -24 आ गया आंसर बस। इसमें अजीब टाइप के कैसे आ रहे थे अलग अलग? ये 20 अब तो 24 है, पहले गलत आ चुका है एक बार। मेरा सही है 24 के फाइनल सर काइनेटिक इनिशियल मैंने बताया था आपको 16। ये तो दूसरा है ये के इनिशियल तुमने क्या बताया था? काइनेटिक इनिशियल 16 बताया और फाइनल? फाइनल 12 बताया। फाइनल 12 कहाँ होगा? फाइनल 0 है। सर देखिए फाइनल तो 0 है ना। सर इनिशियल 16 और 8 से फाइनल स्पीड 0 है कि नहीं? ये मतलब V2 का बताया, वो इसका बताया 2 मीटर पर सेकंड। हाँ तो 12 और 16 जोड़ने पे कितना होता कितना होगा? 28 होगा ना, तो भी गलत है। है? गलत 16 और 8 जोड़ने में 24 होगा ना। 4 ज्यादा निकल गया, ज्यादा मत बोलो। कैसे कर रहे हो यार देवेंद्र? क्या बात है ऐसे? तो सिंपल बात थी ना। ठीक है।